तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आपको ब्लैक फंगस और ब्लैक डेथ नामक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि सबको पता चले कि बीमारी से कैसे बचा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। क्या है ब्लैक फंगस और कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये लोगों के आंखों पर डायरेक्ट अटैक क्यों कर रहा है और उन्हें अंधा क्यों बना रहा है। दोस्तों ये बीमारी जो है वो बहुत ही खतरनाक है जिसका खतरा इंसानों की पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। दोस्तों कोरोना के बाद आई एक नई बीमारी जिसका नाम है ब्लैक फंगस और इस समय पूरे देश में ब्लैक फंगस के कुल मामलों की संख्या है 7,000 से भी ज्यादा। और आपको बता दें कि इस बीमारी के चलते पिछले कुछ दिनों में 219 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये होता कैसा है और इसे कैसे रोका जा सके। आप तो जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस ने हर जगह अपना पैर पसार लिया है। पूरे देश में लाखों लोगों को अपने चपेट में लेके मौत की नींद सुला चुका है और न जाने कितने लोग पल पल मरने को मजबूर हैं। ऐसे में जब आपको पता चलता है कि इस बीमारी के बाद एक और बीमारी शरीर में घर बनाना शुरू कर देती है तो आधे लोग तो डर के ही मर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो वो एक बार ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपको ब्लैक फंगस हो जाता है तो वो सीधा आपकी आंखों को ही छीन लेता है। दोस्तों ये ब्लैक फंगस आपके नाक, मुंह और आंख से होते हुए आपके दिमाग में पहुंच जाता है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपके आंख और जबड़ों को निकालना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि देश के 5 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और जिस हिसाब से इसके केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में ये महामारी के तौर पे जल्द ही सामने आएगा। असल में जब किसी को कोरोना होता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता, और जिसे डायबिटीज है उन्हें ब्लैक फंगस अपना शिकार जल्द बना ले रहा है, क्योंकि जिन डायबिटीज के मरीजों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था उन्हें वैसे ही उससे लड़ने में काफी समय लग गया था और उसी समय उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कम हो गई थी। ऐसे में कोरोना वायरस के दौरान लिए गए स्टेरॉइड शरीर में ऐसे असर करने लगते हैं कि ब्लैक फंगस बनना शुरू हो जाता है, जिसे अगर समय पर रोका ना गया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि जिस तेजी से ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अगर शुरुआत के समय में इसे रोका ना गया तो आने वाले समय में हमें फिर से वही हालात देखने को मिलेंगे जो कि अभी कुछ समय पहले देखने को मिल रहा था। दूसरी ओर कोरोना के सेकेंड वेव ने तो अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर ली, पर अगर ब्लैक फंगस इसी तरह से चलता रहा तो ये दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसे अभी रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना अगर थोड़ी भी देर हो गई फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि आपको कोरोना से बचना है, क्योंकि ये बीमारी उनको ही हो रही है जिनको कोरोना हुआ है। और अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप अपने ब्लड शुगर चेक करते रहिए और उसे अपने कंट्रोल में रखें। दूसरी सलाह ये है कि डॉक्टर के कहने पर ही आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप इस बीमारी के एक कदम पास आ जाएंगे। तीसरी सलाह, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो अपने ह्यूमिडिफायर को साफ पानी से इस्तेमाल करें। चौथी सलाह, ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर इम्यूनिटी बूस्टर वाली दवाइयों का उपयोग बंद कर दे। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, एक तरह से शरीर में पानी की कमी ना होने दे, क्योंकि ये अब अपना रंग भी बदल रहा है और ब्लैक फंगस के साथ व्हाइट फंगस ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। यानी हर तरह से परेशानी देखने को मिल रही है और अगर इस पे जल्दी काबू ना पाया गया तो लाखों लोग ऐसी मौत मरेंगे जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए तो पहले आप किसी भी वायरस को हल्के में मत ले और पूरी तरह से सावधानी बरतें। और अगर आपको लगता है कि मेरी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा स्ट्रांग है तो मुझे कोई वायरस अटैक नहीं करेगा, तो ये सोचने की गलती कभी मत करना। और एक बार आपको ब्लैक फंगस हो गया फिर तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर कोई बॉडी का पार्ट्स हैंडीकैप हो जाता है तो ज़िंदगी भर आप उससे परेशान रहेंगे। ये ब्लैक फंगस तो इंसान की आंखों और जबड़ों पर अटैक कर रहा है। अब आप ही सोचो कि बिना आंख और जबड़े के कोई किस तरह की ज़िंदगी जी सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि जैसे इस समय कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने पूरी दुनिया और देश में तबाही मचा रखी है, ठीक उसी तरह यूरोप और एशिया में एक महामारी आई थी और उसका नाम था ब्लैक डेथ।
उसमें होता क्या था कि जब कोई भी शिप एक शहर या कंट्री से अपने शहर या कंट्री में वापस लौटता था तो उस शिप में जो लोग रहते थे उनको 40 दिन तक शिप से नहीं उतरने दिया जाता था। उन सबको 40 दिन तक उसी शिप में क्वारंटाइन होना पड़ता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में क्वारंटाइन नाम का कोई शब्द था ही नहीं। उस समय कोरोंटा कहा जाता था। इटली में 40 को रिलेट किया जाता है कोरोंटा से और वहीं से हमें ये क्वारंटाइन शब्द मिला है। और ये ब्लैक डेथ की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1347 के दौरान और तब से ये महामारी हर 100 या 200 साल में एक नया रूप लेके आ जाती है। और ये ब्लैक डेथ जो महामारी थी ये लगभग 7 से 8 साल तक चली थी और इसी बीच में लगभग 75 मिलियन से 200 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। इस बीमारी ने ज़्यादातर एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के लोगों को इफ़ेक्ट किया था। अब ऐसी बीमारी जो हर 100 या 200 साल में आ जाती है, इसे कोइंसिडेंस कहे या फिर इंसानों की लापरवाही, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये बीमारी सुनने के बाद आपकी नींद जरूर उड़ जाएगी क्योंकि मैं आपको एक ऐसे बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सभी पागल हो जाओगे। और इस बीमारी का नाम है ऑनडिन्स। और इसमें होता क्या है कि अगर आप सो जाओगे तो आप मर जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी में जब वो व्यक्ति सोता है तो उसकी सांसें बंद हो जाती है और उसी के चलते उस व्यक्ति की जान चली जाती है। और ये बीमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 7000 लोगों को हुई है। ये काफ़ी रेयर बीमारी है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबाओ ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। साथ ही में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो जल्दी से जल्दी कर लो। वहाँ पे मैं अपने वीडियो की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बी विद द बेस्ट, दुबे का ज्ञान।